बहुत अच्छी आ रही है। आ गई। अब इसकी फील्ड की ऐसे को बना ले, क्लिप क्लूप डालने पड़े। क्लिप बना ले फिर चले। बहुत बन रही है। तो भी सबसे बड़ा चैलेंज है ऊपर जाना, मेन चीज़ है ऊपर। ओह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान है तो जहान है। इधर से क्लिप बनाना बना लिया था क्लिप। फोन दो, आईफोन मेरा। अहमद भाई, आप ना वीडियो में एक और चीज़ भी बोलो। क्या? कि आप इसके CEO हो। हाँ, बुखारी एग्रीकल्चर फार्म के, ताकि लोगों को पता नहीं, चले ना। असल में मैं अभी CEO बोलना है कि वो बनाऊंगा। जब हमारी CEO ब्रांडिंग वीडियो बनेगी उसमें बोलेंगे, यूनिक आएगा ना। ये भी ठीक है। दूसरी बात, अगर हम किसानों को CEO कहेंगे वो पहले ही समझेंगे कोई प्रोफेशनल है। ये कोई बहुत शायद मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ मार्केटिंग नहीं, हमारा मकसद किसानों को फायदा भी है। बिल्कुल। ओए होए होए होए, क्या बात है। आगे आ जा। अब तो आगे इधर डैशबोर्ड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो का पिक्चर प्रोफेशनलिज्म तूने दिखाना है। हाँ। अपना काम गयो मुफ्त, अगर तो गयो। अब काम है तेरा। बस वीडियो दें। लॉग भी डाल, इंस्टा भी डाल, और एक्स मेरा लॉगिन कर भाई अपने पास। अभी एक्स भी लॉगिन कर ले। तू आज छोड़, उसको ना कर। तू अभी 2-4 दिन में बाकियों को तो सेट कर, उसको बाद में कर लेना, कोई इशू नहीं है। ओए डर लगता है मुझे। वो वाकई बड़ा प्यारा है ये तो। ओए उठाओ इसको। उठा बे। सही कह रहे हो यार। उतरो हादी भाई। को दिखा के छोड़ देंगे। ओए ओए ओए, गोदी में बिठाओ। चुम्मी भी दिलाओ। बस था प्यारा। चलो फिर उठा लेते। तो कहते हुए नमाज़ पढ़ने आया हूँ, मस्जिद है लेकिन ये मस्जिद बंद है, कोई खोल ही नहीं रहा यार। नमाज रह रही है, अभी घर चलते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या करते हैं। इनके ऑलमोस्ट काम डन हो गया। देखो अगर अभी जाते हैं आगे तो आगे चले जाएंगे, वरना ये है कि बस मैं अभी यहाँ से घर चला जाऊँगा अपने। वो तो गया, मैं थक गया वैसे भी काफ़ी। देखते हैं इंशाल्लाह। ओए होए होए, कोई बात नहीं। वो अहमद भाई अंदर उससे बात करें TCS वाले से। नमाज टाइम। अब मैं क्या कहूँ इस बारे में। सर बीज रखा है 3 किलो वहीं से डिलीवर हो गया। 3 किलो बस सही है। ये 2 किलो है ना? 1 केजी के 2 पैक हैं, एक पीछे और 1 केजी का ये पड़ा हुआ है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं डिलीवरी देने एक, तो वो ख़ुद मिलना चाह रहे हैं। सिंध के फार्मर हैं वो, तो हम जा रहे हैं अभी उनको डिलीवरी देने। जाकर डिलीवरी देते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि क्या हिसाब किताब होता है, क्या निज़ाम होता है। की नमाज भी पढ़ ली है, अब बस चलते हैं, जाकर देखते हैं। अगर तो गुरोला शोला हुआ, नहीं गुरोला ऐसे होता तो नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। लेकिन फिर भी एनिमीज होती हैं, रिबेल्स होते हैं ना, क्योंकि बिजनेस में 100 किस्म के लोग होते हैं। कोई अटैक करते हैं, देखते हैं कि भाई ये हमारे कॉम्पिटिटर हैं, जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है, जान के कुछ मसाइल कर देते हैं। और हम तो बेसिकली फार्मर्स हैं, न्यू स्टार्टअप है हमारा, जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोसेस है। दैट्स वाई हमें अभी थोड़ी ओपनली हम ऐसे नहीं कर सकते। जैसे बगैर डिग्री के डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो वैसे भी हमारी डिग्री यही नहीं है। और जैसे बगैर लाइसेंस के वकील जो है वो केस नहीं लड़ सकता, तो हमारा बिल्कुल वही हिसाब है।
जब तक हमारे वो नहीं आते तो तब तक हमें थोड़ी केयर करनी होगी, बाकी अल्लाह खैर करेगा। इसलिए भी मैं भी साथ जा रहा हूँ। बाकी पता है फिर इंशाल्लाह देख लेंगे, मौके पे ऐसा होता तो नहीं इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी हर किस्म के लोग होते हैं हर फील्ड में, और जिनके कंपटीशन में हम हैं जाहिर सी बात है वो भी कंपटीटर हुए तो वो भी खतरनाक ही होंगे जो होंगे। रात भी अब्दुल्ला को एक बंदा कॉल करके इसी तरह हाँ, बातें कर रहा था, रात ये को है, भी तो वो हुआ है। तो फिर जब मैंने उसको कॉल की, मैंने हमारा बताया कि भाई हमारा ये है, ये फार्म है, हमारी ये लोकेशन है, ये चीज़ है हमारे पास, आप हुक्म करो क्या बात है। तो क्योंकि अभी अब्दुल्ला को एग्रीकल्चर का तो इतना ज़्यादा अभी वो एक्सपीरियंस नहीं नॉलेज हुआ, नहीं है, अभी स्टार्टअप है ना मेरा भी। तो इसलिए वो ज़रा ज़्यादा चढ़ाई कर रहा था। तो बस फिर जब मैंने उससे बात की तो वो फिर चुप हो गया, उसके बाद फिर वो बात किया, फिर नहीं आया। लेकिन एक चीज़ है, उसने जितने भी बदतमीजी की ना, हाँ, मैंने अपना रवैया चेंज नहीं किया, मैं फिर भी हाँ, जी सर ऐसे ही था। मैंने ये नहीं कहा ओए बगैरत या गालियां नहीं दी, नहीं, कोई ऐसी वियर्ड बात नहीं की, ना कोई ऐसी तू करके नहीं, बात असल की। में बिजनेस जो है, बिजनेस में हमेशा आपके आगे हर तरह का बदतमीज बंदा भी आएगा, पढ़ा लिखा भी आएगा, और नॉन प्रोफेशनल्स भी आएंगे, तो वो आपके साथ हर तरह का बिहेव करेंगे। आप अपने चाहे आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे आपसे कोई बहस कर रहा है, वो आपसे बदतमीजी कर रहा है, स्लैंग वर्ड्स यूज कर रहा है, आप उसे मिसबिहेव नहीं कर सकते क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं। तो आप अपने एथिक्स, अपना बिजनेस और अपने मैनर्स और अपने जो एक टॉकिंग स्टाइल है उसकी क्वालिटी आप रख के ही हमेशा आगे ट्रेड करेंगे। अक्सर एक अभी लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक मेरे बहुत प्यारे कस्टमर हैं, बन गए हैं, उन्होंने मेरे से सीड मंगाया। अनफॉर्चुनेटली हमारी किसी वजह से उनको सीड की क्वालिटी पसंद नहीं आई, हालांकि क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन उनको नहीं आई तो कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे बोला, एतराज़ किया। अब मैं चाहता तो मैं उनसे वहाँ पे डिनाई कर सकता था। मैं आपको एक बिजनेस का और एंटरप्रेन्योरशिप का और स्पेशली ऑनलाइन बिजनेस के अंदर एक मेन रूल बता रहा हूँ। आपको अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट करता है तो ये बात आप हमेशा माइंड में रखेंगे कि आपने कस्टमर की बात को डिक्लाइन नहीं करना, डिनाई नहीं करना। उसकी जो कंप्लेंट है आपने एक्सेप्ट करनी है उसको। आपने उससे जब तक आप एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे गलती को, तो आप तब तक उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, आप बेहतर नहीं कर सकते, आपका मियार सही नहीं होगा। अब उस क्लाइंट को मैंने फ़ौरन उसकी बात को एक्सेप्ट किया, मैंने कहा सर मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि हमारी क्वालिटी बुरी नहीं है, ये सीड बार से है, थोड़ा आया था, उसे मल्टीप्लाई किया गया, थोड़ा था, दैट्स वाई आपको ऐसा लग रहा है, एग्जॉटिक वैरायटी है। आप हुक्म करें, पेमेंट चाहते हैं मैं पेमेंट रिटर्न करता हूँ, रिफंड करता हूँ, अगर आपको और सीट चाहिए मैं सीट देता हूँ। तो उससे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी, यकीन करें उसने उसी टाइम ही मुझे और ऑर्डर दे दिया और वैरायटी का। तो ये देखें ना कि आप एक क्लाइंट आपका ख़राब होता, वो आपको बैड रिव्यूज़ देता, सोशल मीडिया आपके जो इमेज है वो ख़राब होता, अच्छा रिस्पॉन्स दे के उसकी अपनी गलती एक्सेप्ट करके उसे आपने इम्प्रूव करके कैसे आपने एक और उसे अपनी सेल कर ली। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो कल भी यही हुआ कि उसने बहुत ऐसा किया, मैं देख लेता हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन मैंने उसको तारुफ नहीं करना। हाँ, मैंने कहा जो भी है अभी इस टाइम में बिजनेस कर रहा हूँ, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, उसके साथ बेशक गलत बदतमीजी करे, इतने प्यार से बात कर जाओ कि वो भी दिमाग में सोचे यार बंदा क्या था, हाँ, ये चीज़ क्या थी जिससे मैंने बात की है। मतलब वो जब खुद अपने गिरबान में झांकेगा ना, या उसको पता चलेगा, वो इस चीज़ को महसूस करेगा, तो उसको खुद पता चलेगा उसकी मिस्टेक थी। तो बेशक वो ना ले हमसे कुछ भी, लेकिन एक किरदार बन जाता है, एक पर्सनैलिटी बन जाती है दूसरे के सामने, जो कि बिल्कुल मेन चीज़ होती है किसी भी बिजनेस के लिए, कि आपका टॉकिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, कि आप क्लाइंट को डील कैसे करते हो। सो जैसा भी था इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। अभी हम जा रहे हैं देने, क्लाइंट आए हुए हैं, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे उनकी भी बना लूँगा, लेकिन उनके फेस हाइड कर दूँ ना? नहीं कर दिखा, कोई इशू नहीं, हाइड नहीं करने की जरूरत नहीं। चले कोई मसला नहीं, वो भी मैं दिखा दूंगा। बाकी अगर उनको जानता हुआ तो आप खुद उनसे रिव्यूज़ ले लेना। ऐसा नहीं है कि आप हमारे ज़रिए, अगर कोई उनको किसी भी लिंक से जानता हो, उसके पास नंबर हो, तो जब वो कास्ट कर ले फिर आप उनसे खुद रिव्यूज़ ले लेना, हमारा कोई कंसर्न। एक और बात बताना चाहूँगा, एक मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, जुबैर अकरम भाई, बखर के, उनमें नर्सरी है बखर में उनकी, शायद मैं भी कभी वो व्लॉग देखें। उन्होंने मुझे बोला हमें वीट का सीड चाहिए, मैंने उनको सीड भेजा,
हमारा जो लोडर वाला था उसको मैंने बोला जाके आप रखवाओ। तो मैंने उसको बोला 2 गट्टू जो है, 2 बैग्स जो हैं उनको एक ही बैग में 2 बैग्स को इकट्ठा डाल देना, एक बैग बना देना ताकि सीट गुम ना हो। उसने क्या किया, दोनों सीट्स को खोल के एक ही बैग के अंदर मिक्स करके लोडर वाले ने भेज दिया। तो वो सीट बड़े एक्सपेंसिव सीट थे, कम से कम भी 20-30,000 के वो सीट था। तो थोड़ा सा सीट था लेकिन 20-30,000 का था। जब उनको पहुंचा तो उन्होंने कहा अहमद भाई ये तो एक सीट पहुंचा। मैंने कहा मैं तो 2 भेजे थे गट्टू के अंदर डाल के। उसने कहा वो तो मिक्स है। मैंने कहा शीट। तो उन्होंने कहा भाई ये तो मेरे अवकाश के काबिल नहीं है। हालांकि मैं चाहता तो मैं कहता भाई आपको तो पहुंच गई है, आप कम दे दो पैसे या जैसे करो, या उसके खाली खाने के हिसाब से गंदम के भी पैसे दे दो तो भी कहीं ना कहीं 10,000 तो बनते हैं, 10 ना तो 5 तो बनते हैं, वरना कुछ तो बनता है ना। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आप इसके चार्जेस ना दें, आप उसको ऐसे ही रख लें। तो उन्होंने उसको काश कर लिया, कोई चार्जेस नहीं लिए, डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लिए। उसके अपने 20-30,000 का जो लॉस किया। क्यों किया? ताकि क्लाइंट खराब ना हो। अगर हम उनको यूँ करते, गलती थी हमारी बंदे की गलती कि हमने एक्सेप्ट किया, उसको इम्प्रूव किया। तो ये देखें उनसे आज हमारी ख़राब नहीं हुई। अगर मैं उनसे चार्ज करता, कुछ करता तो क्या होता? वो एक पोस्ट लगाते सोशल मीडिया पे और कि भाई बुखारी एग्रीकल्चर रिसर्च फार्म वालों से सीड मंगाया, लो क्वालिटी यही है, यूँ हुआ है, हमने बदनाम हो जाना था। इमेज तो खराब हो जाती। हमारा इमेज, आपके बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल चीज़ है वो आपकी साख है, इमेज है। बिल्कुल। इमेज के बाद, और वो इमेज जो और साख है वो आपकी कैसे बनती है? हमेशा आपकी क्वालिटी से बनती है। क्वालिटी सिर्फ चीज़ की क्वालिटी नहीं होती है, आपकी बात की, आपकी सर्विसेज की, सब चीज़ों की क्वालिटी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक पैकेट खा लो बस। सिर्फ एक उठा लूं? हाँ अभी एक उठा लो। ओके, ये हमने उठा लिया। अब हम कस्टमर को देने जा रहे हैं, तो आओ देखो क्या बनता है। हम लोग पहुंच गए हैं, अब ये देना है, कस्टमर आता ही होगा। अभी ऊपर चलते हैं स्नोकर क्लब। ओके, सो गाइस हम अभी ऊपर पहुंच गए हैं। हमें भी शायद मज़ीद ऊपर जाना है, पता नहीं यहीं पे है, इधर ऊपर। हाँ मैं 1 मिनट यहाँ से इनको व्यू दिखा दूँ सबको। आगे चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह। स्नोकर क्लब है। अरे सिगरेट का धुआं बहुत है इधर। पिंक जो है वो 90% फ्री है। पिंक डीलिंग विद कस्टमर। बनानी थी लाइट की, बोले तेरे ज़हन में गुज़रा। कोई बात नहीं, इसकी फ्लैश काफी नहीं है। जमशेद थोड़ी देर रुको, 5 मिनट फिर मैं बात करूँ। 5 मिनट के बाद कर रहा कॉल में। और इसको नीचे DAP और पोटाश लाजमी दीजिएगा। नीचे हम हाँ। देते तो नहीं है। नहीं देते तो फिर जैसे चला रहे हैं वैसे चलाएं। दूसरी वैरायटी जिस तरह लगा रहे हैं इसको उसी तरह चलाएं, ताकि आपको फर्क पता लगे ना। हाँ जितनी खाद उसको दें उतनी इसको दें, ताकि आपको फर्क पता लगे। हम करेंगे सही। राणा साहब आपसे गुजारिश है कि हमें रिव्यू दें कि आपसे हमें मिल के कैसे लगा, और आपने NG7 बीज लिया, कितना लिया, उसका रिव्यू दे दें, मेहरबानी होगी। अच्छा, शर्मा रहे हैं। कहाँ से आए आप? मैं टंडोला यार से आया हूँ, सिंध से। अच्छा तो जो है ना, मैंने भाई से जो है ना 2 किलो बीज लिया है, जी, NG7। मेहरबानी। तो मिल के बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा राणा इसको साहब अच्छा फील भी बोलते हैं। आपकी मोहब्बत है, अल्लाह पाक आपको जी। सलामत रखे। बाकी इंशाल्लाह आते रहिएगा, मुलाकात करते रहिएगा, और अल्लाह ने चाहा तो ये हमारी पहली वीडियो होगी लेकिन आखिरी नहीं होगी। इंशाल्लाह आगे आप आते। बाकी कोई सीट की क्वालिटी देख के कोई चीज़ आपको बुरी लगी, अच्छी लगी, और या हमारी कोई चीज़ बुरी लगी हो, अच्छी लगी हो, उसके बारे में बता दें, कर लेंगे। उसके बाद फिर वीडियो बना के मेरे रिव्यू लाजमी दीजिएगा। हाँ, वो जिंदगी ने साथ दिया हाँ जी, तो इंशाल्लाह जरूर देंगे। गाइस हमारे दिन का इख्तिताम हो चुका है। पूरा दिन कितना बिजी था।
हम कितने बजे निकले हैं? 2 बजे ना? हाँ। 2:30 बजे। हाँ शायद 2:30 बजे 2:30 बजे हम लोग निकले हैं। लेकिन अब और टाइम होने वाला है 9 9 बजे है। और 9 बजे तक सेल कितने की है हमने? 25,500 ठीक है, 15,000 ठीक है, और एक और सेल हमने की है, कितने की है? 17,000 की। 17 मतलब 50 के राउंड अबाउट पहुंच गए हैं। हाँ, 45-50। कितने घंटे में हमने इतना अर्न किया? 3 से लगा लो, 4 5 6 6 घंटे में। 6 बजे। हाँ 6 घंटे में। तो इसके अंदर हाँ। हमने अपना शूट भी किया है, सब कुछ भी हाँ, किया इसमें है। हमने शूट भी किया है अल्लाह और भी पाक बहुत कुछ था। अल्लाह पाक रोजी देने वाले हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये करके अपना काम बस अभी जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका बताने का मकसद ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कमा लिया है। हाँ, नहीं। बताने का मकसद ये है बिजनेस में बरकत है, ठीक है, हाँ, कारोबार में बरकत रिस्क है। के हलाल में बरकत है। काम कोई भी हो उसको छोटा ना समझे। सुबह हम जब निकल रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि यार हम कुछ अर्न नहीं करने जा रहे, काम करने जा रहे हैं, हम अपने ऊपर बिल्कुल। टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक सही है। है। तो हम टाइम इन्वेस्ट करने गए थे और अल्लाह पाक ने हमें खुद ही बस वो मेहनत करते गए और क्लाइंट्स देते गए और रोजी आती गई। तो अब अल्लाह अपना पाक- पर्सनल काम करते करते भी बिजनेस डील हाँ, कर अल्लाह लिया। पाक मतलब ये है कि जो बंदा मेहनत करता है रिस्क के हलाल की बिल्कुल। तलाश में होता है, तो कहते हैं ना रिस्क इंसान को वैसे ही तलाश करता है जैसे मौत बिल्कुल, जैसे ऐसा पीछे ही है। घूमती है वैसे ही रिस्क घूमता है। तो बस आप मेहनत करते रहें, अपने माइंड को क्रिएटिव माइंड रखें, इनोवेटिव माइंड रखें। अपना जो भी काम है कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसकी बिल्कुल। वैल्यू एडिशन लाजमी करें, वैल्यू एडिशन करें। विदाउट वैल्यू एडिशन अगर आपका एक करियाना स्टोर है या चाहे आपका एक फेसबुक पेज है या चाहे आपकी कोई बड़ी फैक्ट्री है, विदाउट वैल्यू एडिशन और विदाउट एफर्ट्स, मेहनत के बगैर और विदाउट वैल्यू एडिशन के बगैर आप कुछ अर्न नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। सो गाइस, कारोबार में बरकत है। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार करो ताकि हमारे मुल्क की इकॉनमी भी सेट हो, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, वरना लिटरली अहमद। तो गाइस बिजनेस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अहमद भाई आपको पता है ना मेरा बाहर जाने का प्लान है। हाँ हाँ मैंने इनको कहा हुआ है कि मेरे पास सिर्फ 8 9 10 एक महीने हैं, मतलब जैसे हुआ ये दिसंबर या जनवरी, मैंने वीज़ा लगवा के दुबई चले जाना है, या 1.5 साल तक USA का आई थिंक हाँ, हमारा इंशाल्लाह। प्लान है इंशाल्लाह। तो अगर तो हमारा यहाँ सीन चल गया तो वहाँ जाके नहीं। हमें इसी को प्रमोट करना, नहीं, आप बाहर जाओ, वहाँ भी जाके बिजनेस करना। वहाँ जाके भी बिजनेस, हाँ, वहाँ पहले टेम्परेरी कोई जॉब करके 2-4 महीने एक्सपीरियंस गेन पहले करना भी है। यहाँ से बिजनेस करना करना सीख लो, कैसे फिर है। इंशाल्लाह वहाँ ये जाके चीज़। अपने पैसे इकट्ठे करके जॉब करके फिर वहाँ बिजनेस करना। बिजनेस तो अगर मैं बाहर गया इंशाल्लाह, जिंदगी ने साथ दिया तो देखिए मेरी वहाँ पर बात भी सुने, बिजनेस करना है। मैं एक बात करूँगा कि आपको पता है कि आज MBA जो न्यू स्टूडेंट MBA करके आता है, ठीक है, न्यू डिग्री होल्डर की जो सैलरी कहीं जॉब लगती है तो ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए, बिल्कुल इससे ऐसा ही ऊपर है। कोई नहीं देगा, ठीक है। चाहे उसने MBA किया हुआ है, चाहे उसने ग्रेजुएशन की हुई है, चाहे उसने BBA किया हुआ है, कोई नहीं देगा 30,000 40,000 दे देगा यार। फिर भी चलो, 50 लगा 50 दो। लगा लिया आप, छोड़े 30-40 जी। को, 50,000 दे देगा। अब मैं इस 50,000 की वैल्यू आपको बताता हूँ, एक कंपैरिजन करें। एक कंपैरिजन ये, हम सुबह 3 बजे निकले हैं और अभी हम 9 बजे तक 50,000 की सेल करके जा रहे हैं और भी अपने काम के दौरान। एक बात, ये बिजनेस की वैल्यू है। बिल्कुल। सेकंड, जो एक ठेले वाला खड़ा है ना, ठेले वाला फ्रूट बिल्कुल। लेके, वो 5,000 रुपए का सिर्फ फ्रूट लाता है, 5,000 उसने सिर्फ इन्वेस्ट किया है, वो भी आराम से 3,000 रुपए कमा के जाता है दिन का। आपको पता है इस और बात का? 3 को 30 से 3,000 तो मल्टीप्लाई कहीं कर ना दो। किया। आप फ्रूट लेने रेडी पे चले जाएं, आप 2 फ्रूट उठाएंगे, आप 1,000 रुपए का लेके आएंगे, ठीक है। बिल्कुल 1,000 रुपए का लेके आएंगे, वो 1,000 रुपए वाला फ्रूट उसको ज्यादा से ज्यादा 300-400 का मिला होगा। इसी तरह कम से कम 10 लोग तो उसे फ्रूट लेते ही हैं, 10 लोग नहीं लेते, उसका पूरा ठेला ना तो आधा ठेला एक दिन के अंदर खाली हो जाता है। तो भी खर्चे निकाल के वो 3,000 रुपए दिन का बचा लेता है। तो 3,000 ऐसा ही है। मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 90,000। 90,000 तो वो कमा लेता है जिसके पास डिग्री भी नहीं है, जिसको नॉलेज भी नहीं है, हाँ। कुछ भी नहीं है, जिसके ना पास उसके- सिर्फ एक बेचने का एक्सपीरियंस है। तो आप ये बताएं, बिजनेस बेहतर या जॉब?
तो बेसिकली प्रेफर बिजनेस को ही करते हैं। जॉब टेम्परेरी करो, ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी करो, अगर जरूरत पड़े तो करो, हाँ। टेम्परेरी करो, पैसा जोड़ो और कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करो। अब इन्वेस्ट भी वो नहीं कि आप किसी और को दे दो कि वो कर दे, इन्वेस्ट कर दे उसमें और आपको मल्टीपल करके दे दे, नहीं 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 नहीं, खुद सीखो, खुद करो। कल को डूबे, कोई इशू हो, आपको उठाना आता हो बिजनेस को, ऐसा ही है ना। अगर आप किसी इन्वेस्टर को दे देते हो या कहीं स्टॉक्स में लगा देते हो, आपको पता नहीं आपने किसी को दे दी, जैसे आजकल ट्रेडिंग का बहुत सीन चल रहा है। हाँ। बहुत लोग कह रहे हैं हमें दो हमें दो, जिनको 19-20 आता है वो लेकिन कहते हैं हमें ट्रेडिंग दो। करनी है खुद करे, बहुत अच्छा काम है ट्रेडिंग, खुद करे, खुद करो, जो भी करना है, हाँ जो भी करना है खुद करो। अपने हाथ से जाएगा तो अगली बार उठना भी आएगा। अपने हाथ से गिरोगे, कुछ उड़ा दोगे पैसे, तो कल को बनाने भी आएंगे, एक्सपीरियंस होगा। सो गाइज, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बता देना कि आप लोगों को इस व्लॉग का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, या आपको किस चीज़ ने ज़्यादा मोटिवेट किया, या कौन सी चीज़ आपको बहुत पसंद आई, या आप लोग अपनी ज़िंदगी में भी उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।